ब्रूनो एक ढंग की बॉल डाल दे, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं, प्लीज एक ढंग की बॉल डाल दे भाई, फर्स्ट मैन क्लियर कर दे। बॉल तो सही थी। यस, Harry Maguire! Oh, goat! Harry Maguire is the goat! Harry Maguire is the goat! He's the fucking goat! Let's go! Harry fucking Maguire! Let's fucking go! पेनल्टी हो गई। स्कॉट मैकटोमने ऐसे ऐसी करा ली अपनी। कोर्सन भाई, इसका रिप्लाई मैं बाद में दूंगा यार। Yes! Yes! Let's go! कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? एक मिनट, 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 एक मिनट। लेट्स गो! नो, डोंट कंपेयर, नो, डोंट कंपेयर, नो, डोंट कंपेयर, लेट्स गो, लेट्स फकिंग गो। मुझे लग रहा है हर हफ्ते यहाँ बैठकर ना मुझे उन सारे प्लेयर से सॉरी बोलना पड़ेगा जिन पर मैंने कटाक्ष मारे, जिन पर मैंने सवाल खड़े किए कि भाई भाई ये प्लेयर सही नहीं है टीम के लिए, वो प्लेयर सही नहीं है टीम के लिए। बट आई थिंक एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग वी डोंट केयर भाई हम कैसे जीत रहे हैं। बट हाँ देखो, मुझे पता है, तुम्हें पता है कि हम फुटबॉल अच्छी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फुटबॉल कैसी भी खेली जा रही हो, रिजल्ट निकल पा रहे हैं पिछले 3 मैचेस से, वो बहुत ज़रूरी है। ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट एवरेज खेले, जीत गए। शेफील्ड के अगेंस्ट एवरेज खेले, जीत गए। कल मैच में फर्स्ट हाफ में इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी, सेकेंड हाफ में आकर पूरा गेम चेंज हुआ, बहुत स्पेस मिला मैन, इट वाज डाउन टू क्रिश्चियन एरिक्सन। उसके आने के बाद से हमने गेम में थोड़ा सा सेंसिबल फुटबॉल खेलना शुरू किया, बॉल हमने थोड़ी ज़्यादा देर अपने पास रखी और हमने फिर वहाँ पर राइट पासेस निकाले। लेकिन देखो यार, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा कान पकड़ के हैरी मैग्वायर को। एंड यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 3 मैचेस में हैरी मैग्वायर ने परफॉर्मेंसेस ड्रॉप किए हैं, आई थिंक आप देखो अभी ना इस वक्त पर एक ही चीज़ बोल सकते हो कि ये टीम अभी टीम जैसी लग नहीं रही, बट रिजल्ट निकल रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ मैचेस में यहाँ पर आपको ये टीम अच्छी फुटबॉल खेलती भी दिखे और फिर शायद वहाँ से कॉन्फिडेंस भी आ जाए। बट कल जो मैच में डिसाइडिंग मोमेंट था ना, दैट वाज द पेनल्टी जो मिली थी कोपनहेगन को। और आंद्रे ओनाना से लिटरली मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आंद्रे ओनाना विल बी सेविंग दैट पेनल्टी, बट ही डिड दैट। एंड वहाँ पर हमारा जो अभी चैंपियंस लीग कैंपेन है अभी भी जिंदा है। शुरुआत से बात करते हैं, है ना, शुरू से शुरू करते हैं अपन। टीम सिलेक्शन जब मेसन माउंट का नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हमने स्कॉट मैकटोमिने को खिलाया। और पता है हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक सरदर्दी रही है वो यही रही कि एक प्लेयर गोल स्कोर कर देता है तो वो अपना क्लेम सिक्योर कर लेता है कि भाई अब मुझे स्टार्ट करना ही करना है। ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट 2 गोल मारे और यहाँ पर फिर आपने शेफील्ड के अगेंस्ट उनको स्टार्ट दे दिया। शेफील्ड के अगेंस्ट अगर आप मैकटोमिने का वो गोल निकाल दोगे तो मैकटोमिने ने कुछ नहीं किया फील्ड के ऊपर। और कल में भी अगर आप देखो, मैकटोमिने आपका कनेक्टिंग लिंक बन नहीं सकता, मैकटोमिने आपका बॉल कैरी कर नहीं सकता, मैकटोमिने आपको बिटवीन द लाइंस पासेस डाल नहीं सकता। तो मैकटोमिने का इनपुट क्या है टीम के अंदर वो समझ नहीं आता। एंड मैं बार बार बोलता हूँ मैकटोमिने को जितना ऊपर यूज़ करोगे उतना बेहतर है। अब मैकटोमिने ब्रूनो की पोजीशन पर तो खेलेगा नहीं, तो फिर मैकटोमिने को फील्ड पे रखने का फ़ायदा क्या था। आमराबाद जो था, आमराबाद मुझे पता है, देखो टेनेक ने भी मैच में बोला है ये कि वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फर्स्ट हाफ एंड इन द सेकेंड हाफ, दैट इज़ वाई एरिक्सन वॉज बीन इंट्रोड्यूस, क्योंकि एरिक्सन के आने के बाद हमने फुटबॉल खेलनी शुरू की। बट आमराबाद वो प्लेयर था आपका जो बैलेंस बनाए हुए था, थोड़ा सा आपके लिए वर्क रेट दे रहा था, डुअल्स वगैरह जीत रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप बहुत एक्सपोज हो रहे थे। एंड उन्होंने वाकई हमारे गोलकीपर को बहुत टेस्ट किया, हमारे डिफेंस को बहुत टेस्ट किया। तो जब मैकटोमिने पिच पे रुका रहा, अमराबाद गया, तो मुझे वो डिसीजन थोड़ा सा समझ नहीं आया था। बट इवेंचुअली क्योंकि हमने गोल स्कोर कर दिया और यहाँ पर हमने देखा कि यार जब आपकी टीम गई फ्रंट फुट पे गोल स्कोर करने के बाद तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। तो उन मोमेंट्स में फिर वहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस लाइवली लगे, फिर उसके बाद आपके बाकी प्लेयर्स थोड़े से और इन्वॉल्व हो रहे थे। यहाँ पर अगर आप बात करोगे डिफेंस की, आई थिंक मैग्वायर ने पिछले 3 मैचेस में परफॉर्मेंसेज आफ्टर परफॉर्मेंसेज एक चीज़ तो प्रूव की है कि अगर उन पर काम किया जाएगा ट्रेनिंग के ऊपर तो डेफिनेटली ही कैन इम्प्रूव। मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्वायर की सीमेंट कर दो पोजीशन फर्स्ट 11 में, वो सब नहीं है,
बट ही इज़ नॉट एज बैड एज अ फुटबॉलर जितना वो लास्ट ईयर 1.5 साल में खेल रहे थे। और यहाँ पर पिछले 3 परफॉर्मेंसेज में, कल के मैच में तो भाई ही इज़ द सेवियर अलॉन्ग साइड ओनाना, क्योंकि यहाँ पर अगर उसका गोल नहीं आता तो हम यहाँ पर इतने वेस्टफुल थे। चांसेस हमने बहुत क्रिएट किए सेकंड हाफ में। आप मार्कस रैशफोर्ड को जो चांसेस मिले उनकी बात करो, गर्नाचो को चांस मिला आप उसकी बात करो, स्कॉट मैकटोमिने को रिबाउंड पे एक चांस मिला था आप उसकी बात करो। बट पॉइंट ये है कि गोल के सामने आपके गोल स्कोरर्स बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं, उनको शॉट जो है वो गोल के अंदर डालना नहीं आता। दूसरी चीज़ यहाँ पर वंस अगेन ब्रूनो फर्स्ट हाफ में वही सेम चीज़ कर रहे थे ट्राई। और देखो मुझे एक चीज़ पल्ले नहीं पड़ती, अगर ब्रूनो नहीं खेल रहा है आपका सेंट्रली अच्छा, तो आप उसको ड्रॉप करके माउंट को ला सकते हो ना, आपके पास ऑप्शन है। और सेकेंड हाफ में ब्रूनो लाइवली लगा क्योंकि ब्रूनो को स्पेस मिला अपनी बॉल्स खेलने का। फर्स्ट हाफ में स्पेस नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइन के साथ खेल रहे थे, और हमने जितने भी बिटवीन द लाइंस ब्रूनो ने पासेस अटेम्प्ट किए सारे के सारे इंटरसेप्ट हुए, राइट। एंटनी का कल का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस अच्छा था, डिफेंसिव वर्क रेट बाकी सब सही था। बट आप मुझे ये चीज़ बताओ कि एंटनी को हमने साइन डिफेंसिव वर्क रेट के लिए किया है या फिर हमने उनको गोल स्कोर करने के लिए और असिस्ट प्रोवाइड करने के लिए किया है? बिकॉज अटैकिंग फ्रंट पर तो एंटनी का ऐसा कुछ थ्रेट देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो मोमेंट्स थे 2-3 गेम में जहाँ पर हमका रैसमस हॉलैंड के साथ अच्छी लिंकअप प्ले बनी। पर देखो पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है कि इस मैच में डिएगो डेलो की जो आप बोल सकते हो क्रॉसिंग थी वो अच्छी थी। यहाँ पर अगर आप बात करो रेगियन की आने की वजह से हमें लेफ्ट बैक पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक विथ होल्ड करने वाला प्लेयर मिला, और जब चेंज होकर सब्स्टिट्यूट होकर आपका आया है लिंडलॉफ तो वहाँ पर हमें लाइवली लेग्स देखने को मिले। अब कल के मैच में आपने वरान को स्टार्ट दिया, आई थिंक वरान अभी भी फुल फिटनेस पर नहीं है, फुल लेवल पर नहीं है। बट कल आप अगर बात करो यहाँ पर हमारे मैच से पहले जो रिजल्ट आया उसने हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बायर्न और कोपा आपका जो गैलातासरे का मैच था स्कोर लाइन पर बायर्न जीती है और गोल स्कोर करे हैं, चांसेस भी अच्छे बनाए। लेकिन अगर आप प्रेशर की बात करोगे ना, जो प्रेशर गैलातासरे ने 65 से 70 मिनट के ऊपर तक डाल रखा था बायर्न के ऊपर, भाई वो मिस हो जाएगा जिन लोगों ने मैच नहीं देखा है। जिन्होंने मैच देखा है उनको पता है कि यूनाइटेड अगर बायर्न की जगह होती तो यूनाइटेड शायद 4-5 गोल कंसीड कर चुकी होती, क्योंकि बायर्न का आप कुछ भी बोलो कैसी भी फुटबॉल खेल रहे हो बट डिफेंसिव सेटअप तो सही है। और यहाँ पर अगर आप यूनाइटेड की बात करो तो आप जितने बार भी ओपोनेंट के पास बॉल देखते हो आपको डर लगा रहता है। और लिटरली वो जो आखिरी मोमेंट था मैच का, एंड सोचो यार आंद्रे ओनाना जिसने, और हम पता है हम वो क्लब हैं जो पहले मैच में पेनल्टी देकर आया बायर्न को, जो दूसरे मैच में पेनल्टी देकर आया आपके गैलातासरे को, और कल के मैच में भी हमने पेनल्टी दी है यहाँ पर कोपेनहेगन को। तो 3 मैच में आपने 3 पेनल्टी दी हैं और सेम रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं अगर आप बात करो तो। और यहाँ पर आपने देखा है कल आंद्रे ओनाना के लिए वो मोमेंट उसका इस सीज़न का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आंद्रे ओनाना वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, लगातार मिस्टेक्स कर रहे थे शुरू के मैचेस में। ऑल्दो पिछले 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, लेकिन आज अगर यहाँ यूनाइटेड खुदा ना खास्ता ड्रॉ कर जाती तो हमारा जो रास्ता था चैंपियंस लीग का कैंपेन का वो ओवर हो चुका था। क्योंकि अगर हम ड्रॉ भी करते ना तो भी वहाँ पर हमारे लिए एक मस्ट विन सिचुएशन बनती कि फिर हमें कोपेनहेगन अवे भी जीतना है, हमें गैलातासरे भी जीतना है, और फिर हमें बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट भी यूनाइटेड के अपने हमारे होम पर भी जीतना ही जीतना है। क्योंकि आपका पॉइंट सिर्फ एक होता 3 मैचेस के बाद, और कोपेनहेगन के हो जाते यहाँ पर 2 पॉइंट, और गैलातासरे के ऑलरेडी आपको हराकर पॉइंट्स अच्छे हैं, 4 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड के लिए तो रास्ता बंद हो जाता। और उस मोमेंट में इतने प्रेशर सिचुएशन में आंद्रे ओनाना की वो लास्ट किक ऑफ द गेम वाली पेनल्टी सेव, आई थिंक यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि ओनाना अपनी टीम का जो मतलब जितना भी अभी तक जो भी खराब हुआ है वो अब सारा समेट के उसको साइड करें। एंड डेफिनेटली इस विक्ट्री ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि ये विक्ट्री आपको अगले मैच में जाते में क्या कॉन्फिडेंस दे रही है कि यहाँ से आप मैन सिटी के अगेंस्ट कुछ कर पाओगे, तो उसका आंसर होगा सीधा सिंपल साफ भाषा में नहीं। आई हैव गॉट नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जिस तरह की हम फुटबॉल खेल रहे हैं आप देखो यहाँ पर हम जब फर्स्ट हाफ में प्रेस हो रहे थे ना तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पास करें। देयर वर 4-5 इंस्टेंसेज जहाँ पर डिएगो डेलो के पास बॉल है, ऑप्शन एंट्री इधर है लेकिन उसको प्रेस कर रखा है सामने वाले प्लेयर ने, एंड देन राफेल वरान बगल में है बट वो भी प्रेस डाउन है। ओनली ऑप्शन दैट वॉज ओपन फॉर डेलो वॉज द कीपर वाला ऑप्शन या फिर मैगवायर वाला, और उस पोजीशन को भी प्रेस कर क्लोज कर दिया था। तो हमारी प्रेस इतनी ओरिएंटेड नहीं दिखती है, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं दिखती है, और इसीलिए
हम पर प्रेशर बनाना बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड हाफ में जब एरिक्सन आया पिच के ऊपर, तब वहाँ से हमने गेम कंट्रोल किया, हमने थोड़ा सा मोमेंटम जो था अपने हाथ में लिया, हमने राइट पासेस पिक करने शुरू किए। हम वही फर्स्ट हाफ में जो कर रहे थे कि वाइड फ्लैंक्स पर बॉल डाल दी और फिर दुआ कर रहे हैं कि भाई रैशफोर्ड का लिंकअप बन जाए कहीं से या फिर एक शॉट आ जाए आउटसाइड द बॉक्स। और प्रॉब्लम देखो पता है क्या है, अभी सारे जितने भी आपके राइवल्स, मतलब राइवल्स छोड़ दो, हम अपने फैन बेस की अगर बात करें, यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड को जज करेंगे अगर रैस्मस हॉयलैंड गोल स्कोर नहीं कर रहा, हमने क्यों 75 मिलियन उसके ऊपर खर्च किए, 85 मिलियन खर्च किए। भाई एक फॉरवर्ड आपका तभी गोल स्कोर कर सकता है जब उसको सप्लाई मिल रही हो। क्या आपके मार्कस रैशफोर्ड उसको सप्लाई दे रहे हैं? क्या आपके ब्रूनो फर्नांडिस ने उसको बॉक्स में फाइंड किया? क्या आपके एंटनी ने उसको बॉक्स में फाइंड किया? या फिर किसी और प्लेयर ने उसको ढूंढने की कोशिश की? रैस्मस हॉयलैंड को जितनी सप्लाई मिल रही है उसके हिसाब से वो अच्छी फुटबॉल खेल रहा है, वो डिसेंट फुटबॉल खेल रहा है। इससे ज़्यादा बिना सप्लाई के कोई प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप देखो जो थ्रेट क्रिएट किया उसने 2 अच्छे क्रॉसेस भी डाले थे, लो क्रॉसेस। अगर उन मोमेंट्स पर कोई प्लेयर होता बॉक्स के अंदर तो शायद उसके लिए एक ईजी टैप इन बन सकता था। और उसके इन बिहाइंड रन्स ने बहुत बारी रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स को और एंटनी जैसे प्लेयर्स को अपने रन बनाने का मौका भी दिया। बट पॉइंट वही है, अभी तक आप देखो कंसर्न जो हमारे लिए रहा है कि हमारे फॉरवर्ड्स गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 जो मैचेस हम जीते हैं उसमें आपके ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में 2 गोल जो है वो मैकटोमने के आए, देन आपका शेफील्ड वाले गेम में 1 गोल आपका मैकटोमने का आया, 1 गोल आपका डेलो का आया, और आज के गेम में आपका गोल आया मैगवायर की तरफ से। दैट गोल वॉज टॉप नॉच। वो क्रॉस जो एरिक्सन का था बिल्कुल सर पे रख दिया मैगवायर के। बट ना तो आपके रैशफोर्ड ने गोल स्कोर किया है, ना आपके रैस्मस हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया है, ना आपके एंटनी ने गोल स्कोर किया, और ना ही आपका ब्रूनो अभी तक गोल स्कोरिंग चार्ट पर रजिस्टर हुआ है इतने मैचेस में। और यहाँ पर आप देखो ऐसा नहीं है कि हमने मौके बनाए नहीं या फिर हम एक से ज़्यादा गोल स्कोर कर नहीं सकते थे। आज के मैच में सेकेंड हाफ में जितने चांसेस हमें मिले हैं, द स्कोर लाइन शुड हैव बीन 3-0 और 4-0, बट हम इतने वेस्टफुल थे गोल के सामने। इवन गर्नाचो वॉज, आज बोलूंगा मैं, वॉज वेरी एवरेज, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में अच्छी नहीं थी। मार्कस रैशफोर्ड की डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में अच्छी नहीं थी। देन उसके बाद यहाँ पर आप बोलो कि डिसीजन मेकिंग छोड़ दो, उनकी तो शॉट टेकिंग भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे हैवी टचेस ले रहे हैं, वो बॉल उनसे 2 फीट दूर गिर रही है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इस विक्ट्री ने एक होप दी है हमें नेक्स्ट फिक्चर में जाते हुए, जब हम गैलातासरे और आपके बायर्न म्यूनिख को फेस करेंगे चैंपियंस लीग के अंदर। बट अगला जो आपका फिक्चर है डार्बी, अगर उससे पहले आप ये मैच हार जाते तो आपके ऊपर अल्टीमेट प्रेशर होता। अभी अच्छी बात यह है कि पिछले 3 में से 3 गेम जीत के आ रहे हो, फुटबॉल आपने बहुत वाहियात खेली है, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग दोज 3 पॉइंट्स, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द रिजल्ट इन योर फेवर, आई थिंक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। और मैन सिटी के अगेंस्ट तो आप अच्छी फुटबॉल खेल ही नहीं सकते, आपको खेलना काउंटर पे पड़ेगा, और काउंटर पे आपकी बेस्ट फुटबॉल निकल कर आती है। बट आपको यहाँ पर जितना स्पेस आपने कोपनहेगन के प्लेयर्स को दिया, जितना स्पेस आपने बायर्न के प्लेयर्स को दिया था, और जिस तरह का स्पेस आपने यहाँ पर गैलातासरे को प्लेयर्स को दिया था, या शेफील्ड या ब्रेंटफोर्ड की बात करो, उसका आप 5% भी नहीं दे सकते मैन सिटी के प्लेयर्स को, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि पॉकेट स्पेसेस में ही अपना गेम चलाते हैं, और पेप से बेटर फुटबॉल क्लोज स्पेसेस में कोई टीम नहीं खेलती। तो यहाँ पर आपने जो लास्ट ईयर पैटर्न अपनाया था कि हम ना 4-4-2 फॉर्मेशन में जाएंगे, हम यहाँ पर अपनी मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट रखेंगे और फिर हम थ्रू द लॉन्ग बॉल्स ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, अर्ली बॉल्स डालने की कोशिश करेंगे, तो वैसी फुटबॉल आपको यहाँ खेलनी पड़ेगी। बट राफेल वरान की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसर्निंग लग रही है। अगले मैच में अच्छी बात यह है कि आपके पास कैसेमीरो वापस आ जाएंगे, तो वो एक बिग पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपके बायर्न के गेम में रिजल्ट आया ना, उससे थोड़ा सा लोड कम हुआ है, क्योंकि गैलातासरे वहाँ हारी है। अब यहाँ पर हमें एक ही चीज़ करनी है भाई, गैलातासरे के अगेंस्ट कैसे ना कैसे भी करके हमें रिजल्ट निकालना ही निकालना है। और यहाँ पर बायर्न के अगेंस्ट भी आपको देखो, पॉइंट वही है कि बायर्न के अगेंस्ट आपने अगर ड्रॉ खेल लिया ना तो मुश्किल, मतलब अगर आप हार गए तो मुश्किल है आपको कोपनहेगन जीतना है और आपको गैलातासरे जीतना है, दोनों अवे फिक्चर हैं क्यों, और आपका अवे फॉर्म का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो एक कंसर्निंग इशू है डेफिनेटली। बट टेन हैग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। हमने लिटरली आज के मैच में इतने चांस क्रिएट किए, बट हमारे फॉरवर्ड्स फिर भी गोल स्कोर नहीं कर पाए, तो वो इम्प्रूव करना पड़ेगा डेफिनेटली हमें। बट हाँ, इस रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट किया है। एटमॉस्फेयर ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर आज लाजवाब था। सर बॉबी चार्ल्टन को पहले ट्रिब्यूट दिया गया था, लोगों ने मतलब हमारे प्लेयर्स ने बोला भी कि दिस विक्ट्री इज़ फॉर बॉबी चार्ल्टन एंड हिज फैमिली। बट आई थिंक ये एक सीज़न डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है ओनाना के लिए, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़रूरी था उनके लिए। एंड हैरी मैगवायर
प्रूविंग अस रॉन्ग कि नहीं भाई हम इतने मतलब मैं इतना ख़राब हूँ नहीं जितना आपने मुझे दिखाने की कोशिश की है. तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड. आप लोग बताइए भाई आपकी वो पेनल्टी सेव के बाद क्या रिएक्शन थी. आपको भी लगा था ना कि वो चली जाएगी बॉल अंदर. एंड इसी के साथ यार मैं आपसे लेता हूँ अलविदा. आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए और हमें जल्द से जल्द 69 के तक पहुंचाइए. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड बाय बाय, टेक केयर. अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड.